आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर के पेश नज़र मुख्तलिफ़ रियासतों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इसी तरह रियासत तेलंगाना में भी गुज़िश्ता 17 अय्याम से लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वबा के तदारुक के लिए, कोरोना वबा के कहर को रोकने के लिए रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन का निफाज अमल में लाते हुए इस लॉकडाउन के दौरान 4 घंटे सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक के वक्फा दिया गया है, छूट दी गई है आवाम को ख़रीदो फरोख्त के लिए। रियासत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िला इंतज़ामिया व महकमे पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि वो लॉकडाउन के दौरान सख्त हिफाजती इंतजामात रूबे अमल लाए। चुनांचे इस सूरत हाल के पेश नज़र रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में महकमे पुलिस व ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आवाम से पुरजोर अपील की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी अपने घरों से ना निकले, हुजूम में ना निकले, समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोते रहें। इस तरह की अपील की जा रही है कि हिफ़्ज़ाने सेहत के रहनुमायाना खतूत पर, कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर ख़ुद भी अमल करें और दूसरे अहबाब को भी इस पर अमल करने की तवज्जो देते रहें। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया व महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी निगरानी की जा रही है और आवाम को बार बार मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल करें। यहाँ ज़िले निज़ामाबाद शहर निज़ामाबाद में पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकेया ने आज नेहरू पार्क पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए लॉकडाउन के खुसूस में आवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी अपने घरों से ना निकले और सुबह जो 4 घंटे की छूट दी गई है ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, उन 4 घंटों के दौरान अपनी ख़रीद व फ़रोख्त करते हुए अंदरून 10 बजे अपने घरों को लौट जाए। इसी तरह इन्होंने ताजिरीन से, दुकानदारों से भी अपील की है कि वो सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक अपने कारोबार को जारी रखें। उसके बाद फौरी तौर पर अपने कारोबार को बंद करते हुए 10 बजे के अंदर अपने घरों को लौट जाएं ताकि हिफ़्ज़ाने रहनुमायाना खतूत पर अमल किया जा सके और लॉकडाउन के रहनुमायाना खतूत पर क़वानीन पर सख्ती से अमल करें, ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल करने की तरग़ीब दे। इस मौके पर मिस्टर कार्तिकेया ने नौजवानों से भी अपील की है कि वो गैर ज़रूरी बाज़ार में ना निकले और बेवजह बाहर निकलकर ख़ुद भी परेशान हो और दूसरों को भी परेशानी का बास न बने। लोगों को पता है निज़ामाबाद में भी पूरे तेलंगाना स्टेट की तरह आजकल लॉकडाउन जारी है, तो इसमें गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है एहतियात बरती जाती है। जो भी जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परमिटेड है। 10 बजे के बाद में लॉकडाउन को है बहुत ही स्ट्रिक्टली अमल में लाया जा रहा है। पूरे निज़ामाबाद टाउन में मेनली और बोधन टाउन, मारपुर टाउन में और जहाँ जहाँ हमारे मंडल हेडक्वार्टर में भी, गाँव में भी टिकट का बंदोबस्त किया गया है। पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे टाउन एरिया में जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं 3 बड़ी और जिंदल में आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक जगह पे भीड़ इकट्ठी होना वगैरह की ऐसा ज़्यादा वो है, तो इस वजह से पर्टिकुलरली टाउन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जैसे कि देखा गया है शॉपकीपर्स जो हैं 10 बजे तक का जो टाइमिंग हम जो मद्देनज़र रख रहे हैं, तो मेरी पहली बात तो जो शॉपकीपर्स हैं उनसे गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि एक 5-10 मिनट पहले वो बंद करें, क्योंकि जैसे जो 6 से 10 का टाइमिंग है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 10 बजे का टाइम जो है लॉकडाउन के शुरू होने का टाइम है, तो कुछ दुकानदार क्या कर रहे हैं उसमें 10 बजे बंद कर रहे हैं, तो आने जाने में 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है।
उस वजह से क्या हो रहा है कि 10 बजे आदमी दुकान बंद करता है, जो कस्टमर है ख़रीदने वाला है वो 10 बजे निकलता है, फिर घर की तरफ निकलता है, तो ये 10-15 मिनट से इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से चेक पोस्ट में रोकना, चेकिंग, इस तरह की कुछ इशूज़ आ रहे हैं। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए 10 बजे का जो टाइम है वो लॉकडाउन का शुरुआती टाइम है, तो इसलिए 10 बजे दुकान बंद करके या सामान ख़रीद के घर जाएंगे वैसा ना समझिए। एक पहले 6 बजे सुबह से लेके प्लान किया करिए, एक 10 बजे से 10-15 मिनट पहले अपना 9:30, 9:30, 9:45 तक अपना जो 9:45 तक 9:30 तक अपना काम कंप्लीट करके उस टाइम अगर आप घर को निकलें, ताकि 10 बजे तक जो है आप अपने अपने जो घरों में या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे हो। ये मेरी रिक्वेस्ट की गई है, तो इस तरह से प्लान करिए। तो अगर किसी को किसी तरह की इसमें गलतफहमी ना हो कि 10 बजे का टाइम मतलब कि 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और 10 बजे हम घर को निकलेंगे, इस वजह से जो चेक पोस्ट में कई लोग आते जाते हैं, हमारी जो फोर्स की जो तैनाती है उसमें भी बात करते हैं कि भाई 10 बजे हैं, अभी हम निकले हैं, क्यों रोका जा रहा है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था। शॉपकीपर से मेरी रिक्वेस्ट है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी प्लान कर लें इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे कुछ लोग हमने देखा 10 बजे के बाद भी आईडी कार्ड वगैरह लेके घूम रहे हैं कुछ, तो उसमें से कुछ ऐसे पेशे हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं, कुछ ऐसे ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे टाइमिंग जो है 10 बजे से पहले है। कुछ ऑफिसेज़ आजकल जल्दी रन हो रहे हैं, 8-9 सुबह 10 बजे से पहले रन हो रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा लॉकडाउन टाइमिंग के बाद निकलें, कि चलो मेरा दफ्तर 10:30 है, मैं 10 बजे निकलूँगा, वैसा ना सोच के थोड़ा पहले निकलिए। क्योंकि जितना लॉकडाउन का जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करेंगे, लॉकडाउन जो है लगाया गया है जो है पब्लिक की सलामती के लिए लगाया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी जो कोरोना वायरस की रोकथाम हो, इसके जितना पॉजिटिविटी रेट है कम गिरे। और बहुत हद तक पॉजिटिविटी रेट कम भी हुआ है, हम उसमें सब लोग हैं कामयाब रहे हैं पब्लिक के सपोर्ट से। और इसमें हमारा जो जिस तरह की बंदिशें लगाई गई हैं वो भी इस हालात में ज़रूरी हैं। तो जितना लोग इसको समझेंगे, अपनी अपनी अहमियत समझेंगे, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, उतना ही जल्दी इस चीज़ को हम इस तरह के पैंडेमिक को हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपना पर्सनल कंफर्ट को नज़रअंदाज करें कि भाई मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं बाहर क्यों नहीं निकल सकता, या 10 मिनट यहाँ क्यों वहाँ क्यों। देखिए हम एक आदमी या 2 आदमी के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे जो है हमारे सोसाइटी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो इसमें सबका कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो 10 बजे के बाद अगर कोई व्हीकल दिखता है तो उसमें डेफिनेटली उसको रोका जाएगा, चेकिंग होगी। और अगर बिना रीज़न के बेवजह अगर घूमता मिल रहा है आदमी तो या गाड़ी है तो उसको गाड़ी को जब्त किया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो फिर हमें सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी पड़ेगी। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग इसमें कॉपरेट करें, लोग खुद जिम्मेदारी समझें। यहाँ वहाँ 20 मिनट यहाँ वहाँ वैसा नहीं, स्ट्रिक्ट इसमें कार्रवाई की जाएगी। लोगों के जो है हमारी पब्लिक के कॉपरेशन से ही इसको हम सक्सेसफुल बना रहे हैं। टाइम टू टाइम हम लोग मीडिया के थ्रू भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर घर घर तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अच्छी बात है कि आप लोग सब इतने तादाद में हैं, तो आपके थ्रू भी सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि पुलिस का मकसद जो है वो लॉकडाउन को कंट्रोल करना है। पुलिस का मकसद है कि ये लॉकडाउन के थ्रू कोरोना को रोकने में, इसके स्प्रेड को रोकने में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको, जितनी जल्दी से जल्दी इसको हम रोकें और इसको कंट्रोल में लाएं, वही हमारा जो है, हमारा एम जो है, हमारा एम्बिशन वही है कि उसको रोकें। तो इसमें अगर हमें थोड़ी बहुत सख्ती भी बरतनी पड़ती है तो हमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए है और इस तरह के पैंडेमिक को रोकने के लिए है। शुक्रिया सर ये कितने केसेस अभी तक लॉकडाउन में बुक हुए? केसेस तो देखिए हज़ारों की तादाद में है। जैसे कुछ हम लोग ईपीटी केसेस कर रहे हैं, कुछ लोग अगर बार बार बंद नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा वायलेशन कर रहे हैं उन पर FIRs भी की गए हैं। मेरे ख्याल से 25-30 FIR बुक किए गए हैं। इंडिविजुअल केसेस काफ़ी की गए हैं। हर रोज़ व्हीकल भी एक 100-150 व्हीकल सीज़ किए जा रहे हैं, लेकिन उनको 24 आवर्स 48 आवर्स में छोड़ा भी जा रहा है फाइन करने के बाद। सोशल मीडिया पे सब एक रूमर सा स्प्रेड हो रहा है, ये जो गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं उसको आफ्टर लॉकडाउन के नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ व्हीकल जो है उसमें क्लियरली बताया गया है 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर जितनी जल्दी जिनका सीज किया जा रहा है वो अपना चालान भर के उसको दिखा के छुड़ा दें। इमरजेंसी में जो बाहर निकलते साहब, देखिए अभी इस टाइम पे भी कुछ लोगों का मूवमेंट चल रहा है, तो वो या तो परमिटेड कैटेगरी के हैं या इमरजेंसी के हैं। कुछ हमारे इलाके जैसे खलीलवाड़ी में हॉस्पिटल काफ़ी हैं, ये अपना हैदराबाद रोड पे इधर यलमा गुट्टा के पास में हॉस्पिटल काफ़ी हैं, इधर अपने बोधन बस स्टैंड रोड की तरफ में मेडिकल शॉप्स काफ़ी हैं, सारी दुकानें खुली रहती हैं। तो लेकिन वहाँ पे भी मेरी दरख्वास्त है, परसों यहाँ पे एक मालापल्ली साइड में एक मेडिकल शॉप से मैं रिक्वेस्ट किया था कि उनके यहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो आप मेडिकल शॉप है, आपको खोलने की आज़ादी है, लेकिन आप उसमें भी थोड़ा डिसिप्लिन दिखाइए। ये नहीं कि 15 लोग खड़े हुए हैं। परसों रात को एक जगह पे 3 आदमी बिना मास्क के थे, तो ऐसा नहीं कि आप जो आपको रियायत बरती गई है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं।
उसी तरह से कुछ लोग मैंने देखा, कल मैंने चेकिंग करी है पुलांग के पास में। उसके अलावा पर्सनली मैंने कल सुबह ये देवी थिएटर के पास चेकिंग की है। कुछ लोग एम्प्लॉय कार्ड है लेकिन वो दफ्तर जाने के बजाय कार्ड लेके अननेसेसरी घूम रहे हैं। एक और एम्प्लॉय पाए गए जो कि फैमिली के साथ घूम रहे थे। तो आईडी कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि पूछताछ की जाएगी। क्योंकि देखिए ये इसमें इंडिविजुअल उसकी बात नहीं है कि ठीक है मेरे पास है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात है आपकी जिम्मेदारी की, सोसाइटी के लिए। आपने देखा क्या हालत हुई है कुछ महीने पहले, पूरे देश में क्या हालत हुई है। अब कुछ सुधर रही है हालत, तो ये पब्लिक के कॉपरेशन से ही है। तो इसमें लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया ना रख के जिम्मेदारी से लें तो डेफिनेटली इसको हम रोक सकेंगे। सर लॉकडाउन में होती सिक्योरिटी के दौरान भी चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए इक्का दुक्का अगर कुछ ऐसे, इतने तो मैं नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा हुई हैं, बट एक दो अगर इंसिडेंट्स आए हैं तो उसमें डेफिनेटली हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी, वो मालापल्ली में बच्चे का पुलिस के मारने से पर टूटा हुआ एलिगेशन आ रहा वो है। पर्टिकुलर इंसिडेंट था, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं सेपरेटली, उसमें मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ। हाँ नहीं, इंक्वायरी इसके ऊपर जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में उसमें मारा तो नहीं था, एक कुछ बच्चा एक्सीडेंट में गिरा था। और अगर किसी पे कुछ एलिगेशन है तो आप इंडिविजुअली मेरे को बता दें। वही एक्सीडेंट हम चाह रहे दिखा वाले। सर हॉस्पिटल के जो गलतफहमी है दूर हो डेट हो गए बाद में भी पेपर में देख के आगे तक उनके बारे में आफ्टर डेट हॉस्पिटल स्लिप का डेट होने के बाद भी हॉस्पिटल के डेट के हो गए बाद में भी बहुत वो मैंने कैसे कल देखा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने पुलांग में और कुछ दिन पहले नेहरू पार्क में खुद चेकिंग वगैरह की थी मैंने। तो जैसा हमने देखा कुछ लोग हॉस्पिटल है ये है ऐसा बोल के घूमते हैं, तो बाकायदा चेक किया जा रहा है कि भाई आपका घर कहाँ है, आपका हॉस्पिटल कहाँ है। अगर आप वो रूट की जगह किसी और रूट में हैं तो आप क्यों हैं, और अगर आप पेशेंट या किसी काम से जा रहे हैं तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। जैसे बहुत सारे लोग कल सुबह कम से कम 20-25 लोग मुझे मिले जो हॉस्पिटल से निकल जा रहे बोल रहे थे। तो एक एक का फाइल हमने चेक किया। अगर कोई इमरजेंसी केस है तो डेफिनेटली उसका हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, इमीडिएटली भेजेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं तो उनके चेकिंग्स करी, कौन सी डेट का प्रिस्क्रिप्शन है वो सब भी चेक किया, ताकि तसल्ली के हिसाब से। ये नहीं कि हर इंसान का चेक करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल इमरजेंसी केसेस में ज़्यादा देर रोक भी नहीं सकते, लेकिन जो इस तरह के अगर हमें डाउट होता है तो उसमें चेक करके भेजा जाएगा। अब कल जैसा हुआ यहाँ पे कि ऑटो जो है औरतें भी इसमें ऑटो में हैं, तो औरतों को उतार के ऑटो को रुका दीजिए, औरतों को पैदल जाना। मेडिकल रिपोर्ट सारी थी उनके ऑटो में सब। नहीं, अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल वाक्य है, देखिए इंडिविजुअल वाक्य का मुझे हर एक छोटे वाक्य का अभी मुझे मलाल नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हो मेरे को सेपरेटली आप बता दीजिए, क्योंकि इमीडिएटली हर इंसिडेंट का अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। कुछ है तो वैसा नहीं सर, कुछ टिकट्स भी बताए थे। मैंने आपको वही बोला ना, इंडिविजुअल इंसिडेंट का मुझे अगर जानकारी ना हो तो मैं अभी आपको जवाब नहीं और एक बात, अभी जो ट्रेन आ रहे हैं ना सब, उसको कोई एक चार ऑटो मुकर्रर कर दो ना सब, क्योंकि जो पैसेंजर्स के लिए जो हमारा जियो के हिसाब से जो है, गवर्नमेंट जियो के हिसाब से, उसमें मैं लोकल handicap भी आ रहा, पेशेंट भी आ रहा, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है उसी को हम कम्प्लीटली फॉलो करें। पेशेंट वगैरह के लिए आप देखिए ऑटो वगैरह चल रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली ऑटो वगैरह बुला के जा रहे हैं, कहीं रोका नहीं। जो ट्रेन से आ रहे हैं ना सब, उन लोगों के लिए नहीं, ट्रेन से जो आ रहे हैं वो आ सकते हैं। मुझे नहीं, वहाँ भी मैंने देखे कुछ ऑटो मैंने देखे आ सकते हैं। जो लोग आ रहे थे 11:05 में बता रहे मेरे पास ये टिकट है, यहाँ पे हुआ है। अगर कुछ है तो टिकट चेक करके हम लोग भेज दें। ऐसे लोग तो सर अभी ऐसे पैंडेमिक में 1100-1500 पहले आप खुद मास्क तो लगा लो मेरे भाई, ठीक से, फिर आप दूसरे की गलती निकालो। नहीं 1100-1500 जो जुर्माने डाल रहे सर। जुर्माना देखिए मैं तय नहीं करता, जुर्माना जो हमारा उसमें लॉ में या हमारे गवर्नमेंट उसमें ऑर्डर में तय है, मैं या मेरे इंस्पेक्टर नहीं तय करते जुर्माना कितना है क्या है। शहर के